स्वामी नमो आचार्यपादाय निताय चतुर्पदाय गौरतनाम्नि नगरग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 5वां दिवस है हमारे 6 सेशन कोर्स का। आज हम देखेंगे कि भगवान के इस पूरे सृजन में और उसके ऊपर जो वैकुंठ जगत है उसमें कौन कौन लोग वास करते हैं, उनकी सबकी स्थिति क्या क्या है। इस भौतिक जगत में सब अलग अलग देवी देवतागण हैं, वो कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भगवान कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तदुपरांत अलग अलग धर्म क्यों हैं, कौन सही है कौन गलत है इत्यादि, ये सब विषयों के ऊपर हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जो कल हमने पढ़ा उसकी कुछ पुनरावृत्ति। तो कल हमने मुख्य रूप से किस प्रकार से देहांतरण होता है और किस प्रकार से ये भाग्य और कर्म, ये सब कैसे हम कर्म फल में बंधे हुए हैं, बहुत ही गहरी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिससे कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार हम किसी जननी के जठर में जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख हमेशा भोगते रहते हैं। तो ये विज्ञान भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, क्योंकि इसको जानने से हम अनुभव कर सकते हैं कि हम कितने हेल्पलेस हैं, हमारी कंडीशन कितनी दयनीय है और बहुत दुखमय है। भगवान कहते हैं दुखालय में शाश्वतम इस संसार को। और ये सब जानकारी प्राप्त करने से हमको ये पता लगता है कि कैसे हम अपने प्रयास से कभी भी इस दुखमय संसार से नहीं निकल सकते, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है, जिससे हमने खुद अपनी इच्छा से न्योता दिया है, अपनी भगवान को भूल करके और भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा के कारण हम इस माया के जकड़ में गिर गए हैं। इसलिए बिना भगवान के शरणागति लिए हुए हम इस माया शक्ति से बाहर भी कभी नहीं निकल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि माया शक्ति जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति, उसकी 2 प्रकार के फीचर्स हैं, एक विद्या शक्ति और दूसरी अविद्या शक्ति। और अविद्या शक्ति के भी फिर 2 प्रकार कौन कौन से, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका शक्ति का कार्य हमारे जीव के शुद्ध ज्ञान को ढकना। तो जीव का स्वाभाविक वो ज्ञानवान है, सच्चित आनंद। जीव स्वभाव से ज्ञानवान है कि वो ज्ञान क्या, कि मैं आत्मा और भगवान का मैं नित्य दास, ये जीव का स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान ढक दिया जाता है भगवान की आवरणात्मिका, माया की आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो हम भोग नहीं कर पाएंगे जो हमारी इच्छा है, जिसको लेकर के हम इस भौतिक जगत में आए हैं। और फिर विक्षेपात्मिका शक्ति क्या करती है, मिथ्या ज्ञान अविद्या देती है। हाँ, तुम शरीर हो, तुम भोक्ता हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो हम स्कूलों में कॉलेज में सीख रहे हैं, जो भी हम तथाकथित भौतिक प्रगति जिसको मान रहे हैं, वो विद्या शक्ति के द्वारा हो रही है या अविद्या शक्ति के द्वारा हो रही है। तो हम स्कूल में जाके क्या सीखते हैं, विद्या या अविद्या? आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं विद्या सीखने के लिए या अविद्या सीखने के लिए? तभी आप विचार कर लीजिए क्या करना है। तो फिर ये अविद्या शक्ति में जैसे ही हम आते हैं तो एक मिथ्या अहंकार जनित होता है, जिससे हम मिथ्या अपने को इस भौतिक जगत का एक अंग समझते हैं और तुरंत फिर माया हमको शरीर देती है। शरीर कितने प्रकार के होते हैं?
नहीं, वो तो 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं, लेकिन एक आत्मा के ऊपर कितने प्रकार के शरीरों का आवरण होता है? 2 प्रकार के, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर बना है किस किस चीज़ का? भौतिक मन। भौतिक मन। आत्मा का भी एक मन है, आत्मा का ही मन है, वो आध्यात्मिक मन है। वो मन हमेशा भगवान के चरणों में ही जाता है। आध्यात्मिक बुद्धि है, वो हमेशा भगवान की तरफ ही जाती है, भगवान की सेवा में संलग्न रहती है। तो ये जो माया के द्वारा दिया गया जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें भौतिक मन, भौतिक भौतिक बुद्धि और मिथ्या अहंकार और भौतिक चेतना, और इसके अंदर है वो 6 हमारे दुश्मन, उनका वास होता है। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और उससे फिर अलग अलग भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और ये माया सब कुछ जगत अलग अलग विषय बनाती है इंद्रिय भोग के, और फिर हमको वो लुभाते हैं। और फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति थोड़ी सी जो हमारे पास बाकी रह जाती है, उसका उपयोग करके हम जिस प्रकार के प्रलोभन में आते हैं, वो प्रलोभन सत्वगुण में हो सकते हैं, वो प्रलोभन रजोगुण में हो सकते हैं, और वो प्रलोभन तमोगुण में हो सकते हैं। तो जिस प्रकार के प्रलोभनों को हम चुनते हैं, उसी प्रकार से हमारा भाग्य और हमारा भविष्य, कौन सा शरीर हमको मिलेगा, क्या सिचुएशन मिलेगी, भौतिक सुख मिलेगा, भौतिक दुख मिलेगा, ये सब निर्धारित होता है फिर हमने क्या चुना, हमने कौन से गुण की वस्तुएं चुनी, हमने कौन से गुण में रहना स्वीकार किया, उसके अनुसार हमें अलग अलग प्रकार की 84 लाख प्रकार की योनियाँ मिलती रहती हैं। और इस प्रकार से हम बहुत एक कर्म फल के चट्टानों में दबे हुए हैं। वर्तमान समय में हमारे सूक्ष्म मन में इतने अधिक कर्म फलों के बीज एकत्रित हैं कि अनगिनत जन्म फिक्स्ड हैं। अगर हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो अनगिनत जन्म ऑलरेडी फिक्स हैं, और हर क्षण हम और नया नया कर्म करते जा रहे हैं, कर्म फल बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इतनी विषम स्थिति में हम लोग हैं। फिर हमने देखा कि भाग्य और हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि हमेशा से द्वंद्व रहता है कि सब कुछ फिक्स्ड है या सब कुछ हमारे हाथ में है। तो हमने देखा कि भाग्य के अनुसार हमें एक प्रकार की स्थिति में डाला जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा जीव की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति रहती है, विशेष रूप से मनुष्य जीवन में, जिससे वो चुन सकता है कि दी हुई परिस्थिति के प्रति उसका रिएक्शन क्या होगा। दुख की परिस्थिति है तो इसको अभी इसमें रह करके क्या करना है, सुख की परिस्थिति है इसमें रह के क्या करना है। तो वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी रहती है, और हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार एक पर्टिकुलर प्रकार की स्थिति हमको दी जाती है। जैसे एक बहुत पुण्य कर्म करने के कारण हमें एक अमीर परिवार में जन्म मिल सकता है। अभी उस अमीर परिवार में जन्म लेने के कारण हमें कोई पैसा कमाने की चिंता नहीं है, मतलब चिंताएं नहीं है, तो हम अपना समय भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और दूसरा है कि आप उस पैसे से ऐश करके और शराब पी करके नेक्स्ट नरक में जाना अपना निश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों की श्रृंखला है जिसमें हम पूरी तरह से फंसे हुए हैं। और जिस प्रकार से मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, हमने देखा, जिसमें कि आप ऊपर भी जा सकते हैं स्वर्ग लोक की तरफ, और निम्न जानवर की योनि में भी जा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मनुष्य योनि के बाद मनुष्य योनि ही मिलती है। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं कि मनुष्य योनि का मनुष्य ही मिलती है। वो उदाहरण क्या देते हैं, जैसे आम के बीज से आम का पेड़ ही लगेगा, ऐसे मनुष्य योनि से मनुष्य ही आएंगे। अरे भाई, यहाँ पर शरीर से बनने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है। पेड़, आम के पेड़ के बीज से पेड़ बनेगा मतलब शरीर बनेगा, तो आदमी से आदमी का बच्चा ही पैदा होगा, वो मना नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा कौन सा देह लेगा। तो वो आम के पेड़ के अंदर बीज जो है वो भी शरीर का एक अंग है, न कि आत्मा का। तो इस प्रकार के अनेक भूल धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। तो और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि इस पूरी सृष्टि के पीछे भगवान का हेतु क्या है। भगवान एक तरफ हम जो जीव जिन्होंने भगवान का विद्रोह किया और ऐसी इच्छा की कि हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं, इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, एक तरफ भगवान हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, जिससे हम अपनी ये दुर्इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर लें। हाँ, लेकिन साथ साथ एक और हेतु है भगवान का इस सृष्टि के सृजन के पीछे। वो क्या है, कौन बताएंगे? यस, पूरा भगवान का आयोजन है कि धीरे धीरे हमें फिर से क्रमिक रूप से भगवान शुद्ध करके हमारी गलती का एहसास हमको हो और वापस हम भगवत धाम जा सकें।
ऐसा कभी नहीं जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बस मनुष्य जीवन में एक बार अगर आपने भगवान को एक बार शरणागत हुए तो जन्नत, और नहीं हुए तो हमेशा के लिए नरक, बस गए काम से, फिर और कोई चारा नहीं है, फिक्स बात। उसका दिन आएगा, क्या कयामत का दिन आएगा, और उस दिन बस अगर आपने मनुष्य जीवन में अभी आपने एक बार भगवान को शरणागत हुए तो फिर कयामत के दिन पे जजमेंट होगा, और उस दिन आपको हमेशा के लिए जन्नत भेज दिया जाएगा, और नहीं तो हमेशा के नरक भेज दिया जाएगा, कोई रिडेम्पशन नहीं है। नहीं, हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते। एक सामान्य पिता भी अपने बच्चे को बार बार मौका देता है, तो भगवान कैसे बस एक बार मौका ख़त्म, तो ऐसा शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं, हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं, वो हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं, और जब भी हम भगवान की शरण लेते हैं भगवान हमको लेने के लिए तैयार रहते हैं। सो फिर उसके उपरांत हमने अभी देखना शुरू किया कि वास्तव में मनुष्य जीवन है अपनी जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि जीवेरा स्वरूप हो कृष्ण र नित्य दास, कि हम निमित्त हैं भगवान श्री कृष्ण के की प्रेममयी भक्ति सेवा करने के। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण का संबंध है भक्तिमयी सेवा का, प्रेममयी सेवा, उसे ही प्रेम कहते हैं। प्रेम मतलब भक्ति भावना से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, उसे प्रेम कहते हैं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि भगवान प्रेम पात्र कैसे हैं, हमारी सेवा के पात्र कैसे हैं, क्योंकि यदि हम भगवान के गुणों से आकर्षित नहीं होंगे तो फिर हम कैसे भगवान से कभी प्रेम कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए फिर हम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के कुछ दिव्य गुणों के बारे में। तो हमने देखा सर्वप्रथम कि भगवान जो है वो जन्मादि अस्य, भगवान सभी के आदि हैं, भगवान सभी के आदि हैं। भगवान इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं और मेंटेनर हैं और नाश करने वाले भी हैं, और जो भी कुछ व्याप्त है वो भगवान से कुछ भी अभिन्न नहीं है, सभी भगवान की शक्तियाँ हैं। शक्तिमान और शक्ति ये दोनों मिलाकर के परम सत्य। हम भी भगवान की शक्ति हैं और इसलिए हम भी भगवान की सेवा के निमित्त हैं, और वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। फिर हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को हम क्यों भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान अर्थात सर्वोपरि, और सर्वोपरि होने के लिए मुख्यतया 6 ऐसे ऐश्वर्य होने चाहिए जिसकी वजह से सर्वोपरियता किसी की सिद्ध होती है। तो वो सर्वोपरियता सिद्ध करने के 6 मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशगान, देन ज्ञान, वैराग्य, श्री, सौंदर्य। तो ये 6 चीजें जिस व्यक्ति में संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध हों वो व्यक्ति भगवान है। तो फिर हमने देखा भगवान जो है वो परम भोक्ता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोकों का महेश्वर हूँ और मैं सुप्रीम भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का, सभी तपस्याओं का, जो भी मनुष्य कार्य करें और जो भी इस जगत में दृष्टिगोचर है उस सबके परम भोक्ता भगवान है, क्योंकि वही सबके महेश्वर हैं, सभी कुछ उन्हीं की संपत्ति है। इसलिए वास्तव में सब कुछ भगवान के भोग सामग्री है। भगवान का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासा, ये एक और भगवान का गुण है। भगवान हमेशा से आनंद में रहते हैं और हमेशा से अपना आनंद वर्धन करना चाहते हैं। तो भगवान का एक नाम है आत्मा नाम। भगवान हमेशा से स्वयं संपूर्ण रूप से तुष्ट हैं, उन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है तुष्ट होने के लिए, आत्मा नाम है। लेकिन फिर भी भगवान अपने आनंद का वर्धन करना चाहते हैं। तो ये लॉजिकली थोड़ा इनकम्पैटिबल लग सकता है कि आध्यात्मिक जगत में परफेक्ट और मोर परफेक्ट ऐसा विचार होता है। भगवान परफेक्ट हैं एंड स्टिल ही वांट टू बिकम मोर परफेक्ट। तो भगवान संपूर्ण आनंद में है, लेकिन उस आध्यात्मिक आनंद की कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। भौतिक आनंद की एक सीमा होती है, यहाँ भौतिक जगत में हर चीज़ की सीमा है, ये भौतिक तत्वों का गुण है। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें असीमित हैं, वहाँ पर भगवान का आनंद भी असीमित है। इसलिए भगवान के अंदर असीमित रूप से
अपने आनंद वर्धन की इच्छा है। और यही कारण है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में जो अपने शक्तियाँ हैं, जो जीव हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ लीला विलास करते हैं अपने आनंद वर्धन के लिए ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर आध्यात्मिक जगत में जहाँ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, आखिर वहाँ जाके हम क्या करेंगे, है ना। आप यहाँ से अभी सब लोग छुट्टियाँ होती हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं? आजकल जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो स्विट्ज़रलैंड और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर? क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा है, सुना है और उनको लगता है कि वहाँ जाके हम बहुत मज़ा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम भगवत धाम जाने का सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कम से कम कि वहाँ आखिर हम क्या करेंगे, वहाँ क्या होता है, भगवान क्या करते हैं वहाँ। और वो चीज़ सबसे ज़्यादा परम आनंददायक होनी चाहिए, तभी वहाँ जाने का मतलब है। नहीं तो इस भौतिक जगत को छोड़ के कौन जाएगा, है ना। अगर आध्यात्मिक जगत का विवरण इस भौतिक जगत से भी डल है तो फिर वहाँ जाने की इच्छा किसकी होगी, करेक्ट। तो हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिक जगत का विवरण है, चिंतामणि प्रकर सत्मसु, कि आध्यात्मिक जगत चिंतामणि का बना है, अर्थात और वहाँ पर कल्पतरु हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो भी हम मांगते हैं वो मिलता है। और वहाँ पर भगवान और उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, उनके बीच में भगवान लीला विलास करते हैं, अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत में भी यदि हम देखें तो सबसे बड़ा सुख जो है वो किसे माना जाता है इस भौतिक जगत में? स्त्री पुरुष आकर्षण, उसको सबसे बड़ा सुख इस भौतिक जगत में माना जाता है। वास्तव में जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, ये भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, जो इस भौतिक जगत में ये यौन सुख के रूप में प्रकट होता है। ये उसका कंप्लीट अपोजिट है, बिगड़ा हुआ रूप है उसका। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में शुद्ध आध्यात्मिक आकर्षण होता है और वो प्रेम का आदान प्रदान होता है, जो आनंद का परम स्रोत है, आनंददायक है, शुद्ध भक्तों के लिए भी और भगवान के लिए भी। इस आदान प्रदान से भगवान हमेशा प्रयास करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के आनंद वर्धन का, और भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा प्रयास करते हैं भगवान के आनंद वर्धन का। और इस प्रकार से ऐसा कंपटीशन चलता है जिसका कभी अंत नहीं होता है। वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। इस भौतिक जगत में जो भी तथाकथित प्रेम है उसमें स्वार्थ मिक्स होता है। हम किसी व्यक्ति से प्रेम तभी तक करते हैं जब तक वो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। जहाँ हमारी इंद्रियों का संतुष्ट होना खत्म हुआ वहीं डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का प्रेम ऐसा नहीं है। वहाँ पर भगवान, जीव जो भगवान को प्रेम करते हैं अनकंडीशनल भगवान की सेवा करते हैं, उससे कुछ मांगते नहीं हैं, और भगवान जो भी करें, कुछ भी करें, वो कंडीशन नहीं है कि ऐसा करोगे तब तक तुम्हें प्रेम करेंगे, नहीं करोगे तो छोड़ देंगे, ऐसा कंडीशन नहीं है वहाँ। ये केवल संभव है जीव का और भगवान के बीच में ही, क्योंकि भगवान ऐसे वो सुपात्र हैं, इतने सुंदर गुणों से युक्त हैं कि उनको हम अपना सर्वस्व बिना किसी कंडीशन के निछावर कर पाते हैं। वास्तव में हम सभी इस भौतिक जगत में ऐसे ही एक प्रेम पात्र को ढूंढ रहे हैं। इस जगत में हम सभी ऐसे ही एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसको अपना पूरा हृदय दे सके, है ना। लेकिन अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग लोगों को प्रयास करते हैं, बाद में फ्रस्ट्रेट होकर के शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। वो केवल फिल्मों में रहता है कि हाँ एक प्रेमिका है, एक प्रेमी है, लेकिन इस भौतिक जगत में सब इम्परफेक्ट है। हम प्रेम करते हैं, बाद में 10 दिन रहते हैं साथ में, तो पता लगता है कि इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर तो ये गुण है, इसके अंदर तो ये गुण है, फिर सिर पीटते हैं कि शादी की हमने। तो ये भौतिक जगत ऐसे इम्परफेक्शन से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा जो ये प्रेम करने की इच्छा है वो हमेशा अधूरी रह जाती है, इसलिए हमारे हृदय में हमेशा एक खालीपन रहता है। तो वास्तव में हर व्यक्ति कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, लेकिन पता नहीं है कि वो किसको ढूंढ रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार से जीव और भगवान के बीच में ये शुद्ध प्रेम संबंध
आ, आ, होता है। फिर भगवान का एक और गुण है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान हमारे परम हितैषी हैं, भगवान हमारे परम हितैषी हैं। इसीलिए देखिए हम भगवान का विद्रोह करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कभी हमें धुतकारते नहीं हैं, हमारे साथ आते हैं परमात्मा के रूप में, ये भौतिक जगत का आयोजन करते हैं। उनका हेतु यही है कि हम पुनः वापस आएँ, हम समझें अपनी गलती को और वापस आएँ। भगवान खुद आते हैं अपने इस हम सबको हमारी रक्षा करने के लिए, भगवान स्वयं आते हैं, भगवान शास्त्रों को देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं शास्त्रों के माध्यम से। माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैले वेद पुराण। तो जो जीव हम सब माया से बद्ध हैं, उनको स्वतः कृष्ण ज्ञान कभी नहीं हो सकता, इसीलिए कृष्ण ये वेद पुराण देते हैं, हाँ देते हैं, जिससे कि उसको समझ करके हम वापस भगवत धाम आ सकें। और फिर केवल इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं इस भौतिक जगत में, जो विचरण करते हैं और भगवान के संदेश का प्रसारण करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि देखिए भगवान ऐसा कह रहे हैं, आइए आप सब भगवान के दास हैं। वो बहुत रिस्क लेते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जैसे जीसस क्राइस्ट भी आप देखिए, तो उन्होंने रिस्क लिया भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए, लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, हाँ, लेकिन फिर भी वो प्रचार करते रहे। ऐसे हम देखते हैं हमारे संप्रदाय के अंदर चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे। हमेशा उनके जीवा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र रहता था। तो जो वहाँ का नवाब था, ये आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना है, तो वो मुसलमान था, तो उसने बुलाया कि तुम मुसलमान हो और तुम ये क्या हिंदू के भगवान का नाम लेते हो, तो ये नाम लेना बंद करो। तो बोला नहीं, ये नाम लेना तो मेरा जीवन है, मैं उसको कैसे बंद कर सकता हूँ, तो नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नाम लेना तो कभी बंद नहीं कर सकता। तो ठीक है, उसको आदेश दिया कि उसको कोड़े लगाए जाएं जब तक वो दम ना तोड़ दे। तो इस प्रकार से 22 मार्केट प्लेस में उसको कोड़े लगाए गए। तो हालांकि उनको कोड़े से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भगवान नाम में आनंद में तल्लीन थे। जो मारने वाले थे वो लोग थक गए और परेशान हो गए कि मर नहीं रहे, क्या हो गया, इनको कुछ हो नहीं रहा। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मर जाइए, नहीं तो हमें मार देगा नवाब। तो फिर वो इस प्रकार से उनके लिए देह त्यागते हैं और फिर दूसरे उजागर हो जाते हैं। एनीवे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के शुद्ध भक्त सब कष्ट देते हैं हमारे लिए, तो भगवान उनको भेजते हैं और वो हमारे बीच आते हैं भगवत संदेश देने के लिए। फिर भगवान अलग अलग अवतारों के रूप में आते हैं। भगवान के अनगिनत अवतार हैं, भगवान के अनगिनत अवतार हैं। पुरुष अवतार है, जिससे द्वारा भगवान ये सृष्टि का सृजन करते हैं। गुण अवतार है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के, जो एक एक इस भौतिक जगत के गुण को जो संभालते हैं, जिसके अंदर शिव, ब्रह्मा और विष्णु सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। फिर अलग अलग विष्णु तत्व के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, लीला करने के लिए, लीला अवतार बोलते हैं, जैसे वराहा, नृसिम्हादेव इत्यादि, जो यहाँ पर अलग अलग लीलाएं करके हमें आकर्षित करते हैं। भगवान श्री राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो भगवान आते हैं, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, मर्यादा क्या है, वो सिखाने के लिए आते हैं और साथ साथ अपनी भगवत्ता भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से अनगिनत अवतारों के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। ब्रह्मा के जीवन एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक से, जो उनका निवास स्थान है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतम, वो गोलोक से भगवान स्वयं भी यहाँ आते हैं। जो 5000 वर्ष पूर्व ये घटना घटी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए, और जब भगवान आते हैं तो आध्यात्मिक जगत से अपने पार्षदों के साथ आते हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा और सब द्वारपाल, वो सब
गोपियाँ, वो सब भगवान के साथ आती हैं, और जो भगवान गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं कर रहे हैं वही यहाँ पर करते हैं, हमें आकर्षित करने, दिखाने के लिए। देखिए ये आपका जीवन है, यहाँ क्यों इस भौतिक जगत में सड़ रहे हो, आप भी आओ और इस प्रकार से मेरे साथ रहो। तो भगवान जब यहाँ इस भौतिक जगत में आते हैं तो उसको लेकर के बहुत बहुत भ्रांत धारणाएं प्रचलित हैं समाज के अंदर। एक भ्रांत धारणा तो ये है कि ये जो कृष्ण हैं निराकार से साकार रूप लेते हैं। तो भगवान क्लियरली भगवत गीता में इसका खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अव्यक्त था और अभी व्यक्त हो गया, मैं निराकार से अभी व्यक्त हो गया। तो ये लोग, वो लोग मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म ही परम चीज है, परम सत्य है, और जब उसको कुछ बोलना होता है या आना होता है तो उसको एक शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन हमने पहले ही चर्चा कर ली है भागवतम में कि परम सत्य के 3 स्तर हैं, ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे। ये ब्रह्म ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से, दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश मात्र है। भगवान भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो निराकार ब्रह्म है इसकी प्रतिष्ठा, इसका आधार मैं हूं। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्योति से भगवान आते हैं, श्री कृष्ण से ब्रह्म ज्योति निकलती है। और भगवान यदि आपके हमारी तरह से एक शरीर धारण करके आते तो फिर भगवान भी माया के द्वारा बंध गए, क्योंकि शरीर कौन देता है? माया शक्ति देती है। तो भगवान तो माया के पति हैं, माया के स्वामी हैं, तो वो कैसे शरीर में बंध करके आ सकते हैं? तो ऐसे लोगों का मानना है कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्मन, हम सब निराकार ब्रह्म ही हैं, लेकिन निराकार ब्रह्म का एक कोई छोटा सा अंश जब माया के द्वारा अंधकार में, अविद्या में, अज्ञान में आ जाता है तो वो एक शरीर उसको मिल गया ऐसा उसको लगता है, मेरा एक रूप मिल गया ऐसा उसको लगता है, भ्रम होता है। तो जो ब्रह्मन है उनके अनुसार ही जो ब्रह्मन है, निराकार ब्रह्म ज्योति है, वो परम है। अगर वो परम है तो अज्ञानता, माया कैसे उस परम के ऊपर हावी हो सकती है? वो संभव नहीं है, ये इलॉजिकल है। तो अगर माया परम सत्य के ऊपर हावी हो सकती है तो फिर परम सत्य परम नहीं रहा, माया परम हो गई। तो इसलिए वो भ्रांत धारणा है। तो भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ अवतरित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण परम ईश्वर है और उनका विग्रह है सच्चित आनंदमय। तो भगवान स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ पर अवतरित होते हैं। और हम देखते हैं भागवत में विवरण जहाँ पर भगवान के प्रकट होने की लीला है। तो भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं, देवकी और वसुदेव जब जहाँ पर वो कारागार में थे, तो शंख चक्र गदा पद्मा के साथ अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह से रोते हुए बिना कपड़े के और ऐसे प्रकट नहीं होते हैं। भगवान अपने स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्मा के साथ में प्रकट होते हैं। कभी हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि किसी व्यक्ति का जन्म इस प्रकार से होता है। भगवान बनते नहीं हैं, भगवान हमेशा से भगवान रहते हैं। जब से वो प्रकट होते हैं तभी से वो भगवान होते हैं। और तुरंत हम देखते हैं कि तभी सभी जो कारागार के सभी सोल्जर्स हैं वो सब निद्रा में चले जाते हैं और सब गेट खुल जाते हैं, फिर नंद बाबा के यहाँ लेके जाते हैं। तो ये भगवान की दिव्यता और उनका भगवत्ता जन्म से ही उनके साथ रहता है। भगवान ने कोई योगा क्लब ज्वाइन नहीं किया था भगवान बनने के लिए, कोई मेडिटेशन नहीं किया था भगवान ने। हम नहीं कहीं पाते भागवतम भगवान ने जाकर के मेडिटेशन क्लास ज्वाइन की 6 महीने की, उसके बाद भगवान बन गए। जैसे कि आजकल बहुत से लोग बोलते हैं आइए आप भगवान बन जाएंगे, 1 साल में योग साधना कीजिए भगवान बन जाएंगे। तो भगवान कभी बन नहीं सकते हैं, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। हम क्योंकि भगवान नहीं है तभी तो माया में है, हम कैसे भगवान बन सकते हैं? अगर भगवान बन सकते हैं इसका मतलब हम हमेशा से भगवान, हम भगवान थे तभी तो बन सकने की बात आती है। तो अगर हम भगवान थे तो फिर माया में कैसे आ गए? ठीक है। और अगर हम भगवान नहीं थे जिसकी वजह से माया में आ गए तो फिर भगवान कैसे बन सकते हैं? क्योंकि भगवान बना नहीं जा सकता, भगवान बना नहीं है। भगवान तो हमेशा से भगवान रहते हैं। भगवान को गवर्नमेंट ऑफिस में या जॉब में प्रमोशन की तरह से नहीं है कि एक व्यक्ति बढ़ते बढ़ते अचानक भगवान बन जाता है, ऐसा नहीं है।
भगवान हमेशा से भगवान है। तो इस प्रकार से हमें समझना है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। हमें अपनी तरह से नहीं समझना चाहिए भगवान के जन्म कर्म को। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, न माम कर्माणि निम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं होता है। जैसे कि हाँ तथाकथित भ्रमित कुमारियाँ ऐसा बोलती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भी अपने कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवद गीता में, न माम कर्माणि निम्पन्ति, मेरे को कोई कर्म का फल नहीं होता। भगवान ही कर्म के सिद्धांत को बनाने वाले हैं और वो ही उन्हीं को बांधेंगे। भगवान इस भौतिक जगत के सृजन से पहले से उपस्थित हैं, वो ही सभी नियमों को बनाने वाले हैं। तो वो कैसे इन नियमों के अंदर आएंगे, वो इसके सृजन से पहले से उपस्थित है। हाँ? तो ये इसी प्रकार से है कि एक जेल के अंदर कैदी हैं और राष्ट्रपति कभी कभी जेल के अंदर जाता है कैदियों को देखने के लिए। तो कैदी सोचते हैं हम भी जेल में, राष्ट्रपति भी जेल में है, दोनों एक जैसे ही। तो राष्ट्रपति जेल में है लेकिन वो कैदी नहीं है, वो अपनी इच्छा से जेल में आया है, अपनी इच्छा से जेल से बाहर जा सकता है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम अपनी इच्छा से ना तो यहाँ इस भौतिक जगत में आते हैं, मतलब एक शरीर में, और ना ही अपनी इच्छा से कोई भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है। तो जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, उससे जो अगला कलयुग जो आता है उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो 5000 वर्ष पूर्व वो घटना घटी जब ब्रह्मा का इस दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, और आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप धाम जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर अवतरित होते हैं, जिसमें भगवान इस कलयुग के युग धर्म जो शास्त्र में वर्णित है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, उसका उद्घाटन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा का वो दिन चल रहा, दिन का वो समय चल रहा है जब वो साइकिल चल रहा है चक्रयुग का, जब कृष्ण स्वयं आते हैं, और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु, और वो कलयुग, और वो भी 500 वर्ष पूर्व। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु 10,000 वर्षों तक ये फलेगा फूलेगा, और उसके बाद फिर कलयुग और घोर होता जाएगा। तो वो स्वर्णिम 10,000 वर्षों का समय अभी इस समय चल रहा है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के ये आंदोलन बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का फ़ायदा उठाएं, भाग लें। हाँ? तो इस प्रकार से ये सभी भगवान के अनंत गुण हैं, उनमें से कुछ का गुणगान हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया। इसलिए भक्ति के द्वारा हमें वापस भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं के मूल हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अहम आदिर हि देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ। न मे विदु सुरगणा, सुरगणा मतलब देवतागण, न मे विदु, देवतागण मुझे नहीं जानते मेरी वास्तविकता को। प्रभवम न महेश्वर, मेरे जो कैसे सच्ची मुझसे उद्भूत होती है, ये सब विज्ञान को वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ। महर्षि नाम च सर्वशा, सभी जो महर्षि हैं उनका भी आदि मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो अभी हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये देवी देवता कौन है। तो भौतिक जगत के अंदर जो बद्ध जीव हैं, यानी हम सभी लोग, उन बद्ध जीवों में से जो धीरे 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 पुण्य कर्म के द्वारा शुद्ध होते हैं और दोबारा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा को स्वीकारते हैं, समझते हैं कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, लेकिन साथ साथ अभी उनकी इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा भी साथ साथ रहती है। हाँ? ऐसे जीवों को इस भौतिक जगत में संचालन का कार्य देकर के भगवान उन्हें शुद्ध बनाते हैं।
ऐसे जीवों को जो भगवान के भक्त हैं लेकिन मिश्रित भक्त। कैसे भक्त हैं? मिश्रित भक्त, बहुत पुण्य कर्म करके बहुत शुद्ध हैं और तीव्र विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, लेकिन साथ साथ बड़ी भौतिक इच्छा भी है कि हमें बड़ा स्वामी बनना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने की इच्छा भी है। तो ऐसे जीवों को भगवान इस भौतिक जगत के मैनेजमेंट के कार्य में लगा करके, जो कि भगवान की सेवा है, उनको शुद्ध बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, एक जेल के अंदर कई बार जो बहुत पुराने कैदी होते हैं, जो थोड़ा सुधर गए हैं, तो क्या करते हैं, उन्हीं कैदियों को जेल के मैनेजमेंट का काम दे देते हैं। अटेंडेंस लेना, सबको खाना बांटना, ये सब जो जेल का मैनेजमेंट है उस काम में उनको संलग्न किया जाता है। कैदियों को जो काफ़ी समय से वहाँ हैं, थोड़ा अभी सुधर रहे हैं उनको, और उसके वजह से अगर वो लोग अच्छा काम करते हैं तो फिर उनकी जो जेल के अंदर अवधि है उसको भी कई बार माफ़ कर दिया जाता है कि अच्छा रिकॉर्ड है, बढ़िया से सब काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो देवी देवता हैं वो जीव तत्व हैं, वो आप हमारी तरह से जीव हैं जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म करे हैं, और इस प्रकार से उनके साथ साथ ये भौतिक इच्छा है, इसलिए उनको ये सब जेल के संचालन का काम दिया था। ये भौतिक जगत जेल है और इस जेल के संचालन में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे। तो उसी प्रकार से भगवान के इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन में अलग अलग डिपार्टमेंट है। वायु का डिपार्टमेंट है, सूर्य का डिपार्टमेंट है, जल का डिपार्टमेंट है, वर्षा का डिपार्टमेंट है, इत्यादि। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक डिपार्टमेंट इंचार्ज की आवश्यकता है। तो वो सब डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं ये सभी देवतागण। तो इस प्रकार से 33 करोड़ डिपार्टमेंट हैं इस पूरे ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में, जो इतना मुश्किल नहीं है समझना। एक छोटे से भारत देश के मैनेजमेंट में कितने सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में जो बहुत बहुत जटिल है, बहुत बहुत परफेक्ट भी है, तो इसके लिए इस प्रकार से अनेक देवी देवता उसमें कार्य लेते हैं। तो अभी हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये देवी देवतागण कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, शिव जी की स्थिति क्या है, दुर्गा जी की स्थिति क्या है, और विष्णु जी की स्थिति क्या है, श्री कृष्ण कहाँ पर हैं, ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये एक चार्ट में प्रस्तुत है वर्णन इस भौतिक जगत का, वैकुंठ जगत का, और सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन का। ये जो भी विवरण यहाँ पर है वो सब शास्त्रों के आधार पर है। ये सब शास्त्र के प्रमाण यहाँ साइड में पूरे लिखे हुए हैं, कौन कौन से शास्त्रों में से ये सब विवरण लेके यहाँ पर बताया गया है, और वो चार्ट वहाँ पर उपस्थित है, आप लोग बाद में वहाँ देख सकते हैं। तो अभी वो विवरण के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आध्यात्मिक जगत से। तो ये जो विवरण है उसमें एक मुख्य हमने कहाँ से लिया है, ये ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी जब उनका सृजन होता है तो स्टार्टिंग में सब तरफ अंधकार होता है और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उनको क्या करना है। तो ये सब विवरण भागवतम के अंदर है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ढूंढते हैं कि आखिर मेरा उद्गम क्या है, मुझे क्या करना है, और फिर वहाँ पर उनको सुनाई देता है तपस्या करने की प्रेरणा उनको मिलती है, और वो इस प्रकार से तपस्या करते हैं
और उसके माध्यम से भगवान गोविंद उनके हृदय में तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवये, सभी वेदों का ज्ञान, सृष्टि का सृजन, उनका कार्य क्या है और ये सृष्टि किससे बनाई गई है, अलग अलग जीवों को कर्म का सिद्धांत क्या है, ये सब कुछ ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में भगवान देते हैं। और उसके उपरांत ब्रह्मा जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं कि गोलोक धाम में भगवान क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैकुंठ धाम क्या है और इस भौतिक जगत में क्या अलग अलग स्थिति है, वो सब वो उनको ज्ञान होता है और वो ज्ञान वो वर्णित करते हैं जो ब्रह्म संहिता में उपलब्ध है। ये पुस्तक भी यहाँ पर उपलब्ध है, आप ले जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जो है वो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ब्रह्मांड को दिखाया गया है। इस एक ब्रह्मांड के अंदर यहाँ पर गर्भोदकाशायी विष्णु है। गर्भोदकाशायी विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, जिस कमल के ऊपर प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो ये ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और फिर उनको पूरा दर्शन प्राप्त होता है, संपूर्ण ये जो भी सब कुछ है वो उनको दर्शन मिलता है और फिर वो इसका विवरण दे रहे हैं। तो वो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ऊपर गोलोक है। तो ये सबसे जो आध्यात्मिक जगत है उसमें सर्वोपरि लोक जो है उसको वो गोलोक धाम है, गोलोक वृंदावन, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य सिद्ध जीव जो हैं, गोपियाँ भगवान के साथ, उनके ग्वाल पाल, जो सभी 4 प्रकार की जो भगवान के साथ संबंध होते हैं, माधुर्य, वात्सल्य, फिर सख्य इत्यादि, वो सभी भावों में जो अलग अलग भक्त हैं वो उनके भगवान के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि समय की कमी है। इस गोलोक धाम के नीचे ये वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में। सबसे पहले भगवान अपना विस्तार करते हैं गोलोक में बलराम के रूप में, जो उनका पहला विस्तार है। फिर वहाँ से चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह यानी कि संकर्षण, अनिरुद्ध इत्यादि। फिर वहाँ से नेक्स्ट नारायण, जो यहाँ पर अलग अलग वैकुंठ में अलग अलग वैकुंठ लोक हैं, अनगिनत वैकुंठ लोक हैं और एक एक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं चतुर्भुज विष्णु के रूप में, जिनके शंख चक्र गदा पद्मा अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग उनके नाम हैं। तो ये सब अलग अलग वैकुंठ जगत हैं। और ये जो प्रकाश है जो पूरे वैकुंठ जगत में व्याप्त है, ये गोलोक से निकलने वाला भगवान के दिव्य शरीर से और सभी जो धाम है वो सभी कुछ वहाँ पर प्रकाशमान है। तो वो सब प्रकाश है, ये ब्रह्म ज्योति जो वैकुंठ जगत में व्याप्त तेज है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में न तद भासते सूर्यो, वहाँ पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ हर चीज ये प्रकाशमान है। इसके विपरीत ये भौतिक जगत वो अंधकार में है, वो पूरा जैसे नीचे देखेंगे एक अंडे की तरह से है, कवर्ड है और अंदर अंधकार है। इसलिए वहाँ पर प्रकाश के लिए आवश्यकता है सूर्य की और चंद्रमा की। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। फिर
अभी ये आध्यात्मिक जगत की सीमा है। ये जो स्थान है, ये स्थान महेश धाम है। जो वैकुंठ जगत है वो है हरिधाम। सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन, हरिधाम, महेश धाम, और महेश धाम के नीचे ये देवी धाम, दुर्गा जी का धाम। यानी ये हमारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और अनगिनत ब्रह्मांडों में अनगिनत वो देवी हैं। मतलब हर एक ब्रह्मांड में एक एक दुर्गा, और एक एक इंद्र, एक एक चंद्र, अनगिनत ऐसे ब्रह्मांड हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है वो देवी धाम कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जेलर हैं, कंट्रोलर हैं, वो हैं देवी, दुर्गा देवी। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच की जो स्थिति है वो है महेश धाम। महेश धाम, शिवलोक। शिवलोक आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच की स्थिति है, जिसे विरजा नदी या कारण समुद्र भी कहते हैं। इस जगह पर उपस्थित है महेश धाम, शिव जी का धाम। तो शिव जी कौन है? शंभु। तो जो नारायण है उनका दूसरा जो चतुर्व्यूह विस्तार होता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि में, तो वहां संकर्षण से भगवान अपना पहला पुरुष अवतार विस्तार करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहते हैं। पुरुष अवतार अर्थात जब जब इस भौतिक जगत का, ये भौतिक जगत का जब सृजन करना है, ये सब भौतिक जगत, भौतिक ब्रह्मांड है सब अलग अलग, तो जब ये भौतिक जगत का सृजन करना होता है तब भगवान विस्तार करते हैं, तब तक भगवान विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। ये महाविष्णु ये कारण समुद्र कहलाता है। कारण समुद्र के अंदर वास करते हैं, और उनकी जब श्वास बाहर निकलती है, उस श्वास बाहर निकलने के समय में अनगिनत ब्रह्मांड उनके रोमों से, छिद्र से बाहर निकलते हैं, और जब वो अपना श्वास वापस लेते हैं तब ये सब ब्रह्मांड उनके शरीर में दोबारा से प्रविष्ट होते हैं। तो उनके एक श्वास की अवधि कितनी हुई? एक ब्रह्मांड की आयु। और ब्रह्मांड की आयु है एक ब्रह्मा का पूरा जीवन, और ब्रह्मा का जीवन है 100 वर्ष, और ब्रह्मा के 100 वर्ष में 12 घंटे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 1000 चक्र। तो ब्रह्मा के, ऐसे ब्रह्मा के 100 वर्ष महाविष्णु का एक श्वास है, एक ब्रह्मा खत्म। इसे भगवान कहते हैं। नहीं कि 10 साल से जो अपना श्वास रोके एक पैर पे खड़ा है वो बाबा जी भगवान बन गया, कुछ विभूति निकाल दिया भगवान बन गया। थोड़ा सोचने की बात है ना, इस पूरे सृष्टि का सृष्टिकर्ता क्या हमारे आप से थोड़ा सा ज़्यादा चमत्कारी, थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली ऐसा होगा? वो हमारी शक्ति के अचिंत्य रूप से महान शक्तिशाली व्यक्ति होगा, तभी वो इतना महान कार्य कर सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये सब ब्रह्मांड बने। फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं गोलोक धाम में, और उनकी अंतरंग शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी। जब भगवान वैकुंठ जगत में अपना विस्तार करते हैं तो विष्णु, नारायण वो रूप आते हैं, और राधा रानी जो भगवान की शक्ति हैं वो विस्तार करती हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। हाँ, और जो महाविष्णु के रूप में जब भगवान विस्तार करते हैं तो उनकी जो शक्ति है वो विस्तार करती हैं रमा देवी के रूप में। और ये महाविष्णु पुरुष अवतार हैं जिनसे सृजन का आरंभ होता है। कैसे होता है? महाविष्णु डायरेक्टली स्वयं खुद अपने आप से सृजन नहीं करते हैं। जब उनको सृजन करना है तो उस समय वो अपना एक विस्तार, तो वो अपना विस्तार करते हैं। तो महाविष्णु
अपने नेत्रों से दृष्टिपात करके वो एक विस्तार करते हैं अपना, जिसको शंभु कहते हैं। तो शंभु सदाशिव वो महाविष्णु के ऐसे अवतार हैं जो माया के संपर्क में रहते हैं, जो दुर्गा देवी के साथ संपर्क में आकर के सभी बद्ध जीवों को इस भौतिक प्रकृति में शरीर जन्म देते हैं। तो शिव और पार्वती, ये जो शंभु, शिव और पार्वती जो हैं वो सभी जीवों को यहाँ पर उत्पत्ति करने के तत्व हैं। इसलिए शिवलिंग की उपासना की जाती है, क्योंकि जनरेटिव प्रिंसिपल है इस जगत में। प्रजनन के जनरेटिव प्रिंसिपल वो शिव और पार्वती हैं, और वो शिव जो हैं वो महाविष्णु उनके विस्तार हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है, यथा दधि विकार विशेष योजा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु, कि जिस प्रकार से दूध में थोड़ी सी खटास मिलने से वो दही बन जाता है, जो कि एक तरीके से दूध से अभिन्न है, वो दूध का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उसी प्रकार से शिव जी भगवान विष्णु का वो रूप है जिसमें माया शक्ति का स्पर्श वो करते हैं। वो स्पर्श करने के कारण उनमें परिवर्तन, उनके गुणों में परिवर्तन आता है, और वो शंभु कहलाते हैं। तो इसलिए शंभु जो हैं वो भगवान विष्णु के ही समान है, और समान नहीं भी है। समान है क्योंकि उन्हीं का ही इमीडिएट एक्सपेंशन है, लेकिन समान नहीं है क्योंकि अभी वो दही से, जैसे दूध से दही बन गया, ऐसे उनमें विकार, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बनता है, और दही का ओरिजिन है दूध। पहले दूध होता है फिर दही बनती है। तो उसी प्रकार से ये रिलेशनशिप है शंभु में और महाविष्णु के अंदर। फिर ये एक लोक है, महेश धाम के अंदर दो भाग हैं। ये जो पूरा महेश धाम है इसके अंदर दो भाग हैं, एक सदाशिव लोक है और एक महाकाल धाम है। यहाँ पर उज्जैन में आप महाकाल का स्थान है। तो ये जो सदाशिव लोक है, सदाशिव लोक जो है ये ब्रह्मज्योति से आच्छादित होता है। तो यहाँ पर जो महाविष्णु के विस्तार हैं, जहाँ संपर्क होता है माया देवी का, वो सदाशिव भी कहलाते हैं, उनका यहाँ पर वास होता है। फिर इन शंभु से निकलते हैं रुद्र। वो रुद्र जो हैं वो इस भौतिक जगत के अंतर्गत होते हैं। ये शंभु का अगला विस्तार है वो रुद्र में, और वो जो रुद्र हैं वो जीव तत्व होते हैं। जैसे बाकी देवी देवता जीव तत्व होते हैं, वैसे ही रुद्र जीव तत्व हैं। लेकिन ये जो सदाशिव हैं, ये जो शंभु हैं, वो आपकी हमारी तरह से जीव नहीं है, लेकिन वो विष्णु भी नहीं है, वो विष्णु के एक विकार है। इसलिए तीन तत्व हैं, एक विष्णु तत्व, मतलब कई और भी तत्व हैं, शक्ति तत्व भी है, शक्ति तत्व भी है। तो विष्णु तत्व जो सभी वैकुंठ जगत में और जो गोलोक धाम, इसके ऊपर सभी को मिलाकर के विष्णु तत्व कहते हैं। तो विष्णु तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व। हाँ, तो ये सभी जो वी डोंट हैव नहीं, तो ब्राइटनेस कम करनी कर दी। हाँ, तो जो सभी या अभी ये जो ये जो भौतिक जगत के अंतर्गत अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रथम जीव है वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मलोक सबसे इस भौतिक जगत के अंदर जो सभी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उसमें सबसे ऊंचा जो स्थान है लोकों में वो है ये सत्यलोक।
या ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। और ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जो ये भगवान के नाभि से निकलने वाली जो कमल की डंडी है उसके अंतर्गत व्याप्त होते हैं। और यहाँ पर मध्य भाग में ये भूमंडल आता है, भूमंडल जिसका एक भाग है हमारी ये पृथ्वी। तो ये हम लोग यहाँ पर स्थित हैं। और स्वर्ग लोक हमारे से ऊपर है, फिर महरलोक, जनरलोक इत्यादि, और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। और फिर भूलोक से नीचे अतल सतल पाताल इत्यादि, लास्ट में पाताल लोक। और फिर उसके नीचे पितृलोक है इत्यादि। वो सब विवरण बहुत डिटेल में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन तो ये देखिए, ये जो स्वर्ग लोक है यहाँ पर सभी देवी देवता गण लोग का स्थान है। इंद्र, चंद्र इत्यादि। इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं। तो लेकिन वो सभी जो है वो जीव तत्व हैं, वो सभी जीव तत्व हैं। तो जो भी जीव पुण्य कर्म करता है, बहुत अधिक पुण्य कर्म करता है, तो वो ये देवताओं की पदवी को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप देखिए हिस्ट्री में अनेक अनेक लोग अश्वमेध यज्ञ इत्यादि सेक्रीफाइसेस करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। और फिर कभी कभी इंद्र, उसको डर लगता है कि अभी मेरी पदवी गड़बड़ में है, इसके पुण्य कर्म का ज़्यादा हो गया खाता, तो फिर अभी ये इंद्र बन जाएगा। तो जो देवी देवता है वो शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए उनके अंदर ईर्ष्या का प्रमाण भी रहता है, क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं, मिश्रित भक्त हैं। तो क्षीर सागर यहाँ पर होता है, जहाँ पर उनका धाम है, जहाँ पर उनका निवास स्थान है। और जो भी भगवान के अवतार अवतरित होते हैं, अवतरित मतलब ऊपर से नीचे आते हैं, आध्यात्मिक जगत से यहाँ आते हैं भौतिक जगत में, इसलिए उसको बोलते हैं अवतरित, नीचे आना। तो जो भी अवतार अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में, वो शिरोधाकाशाई विष्णु के माध्यम से इस भौतिक जगत के अंदर आते हैं। इसलिए सामान्य रूप से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि सभी अवतार कहाँ से आ रहे हैं? सब विष्णु से आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा विजन ब्रॉड होगा, अगर हमारा विजन ब्रॉड होगा, यानी कि हम पूरी इस स्थिति को यदि समझ पाएंगे, तो हम समझेंगे कि ये जो विष्णु है ये भी विस्तार है किसके? भगवान श्री कृष्ण के। और ब्रह्म संहिता के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किस प्रकार से जो विष्णु जिनके रोम रोम से ये अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, वो भगवान की एक कला विशेष है, उनकी एक विस्तार है। उसी प्रकार से गर्भोदकशाई विष्णु भी भगवान के एक विस्तार है। सर्वावतारी भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं से पूर्ण है। जो विष्णु तत्व हैं वो सभी विष्णु, राम, नृसिम्हा, वराह, ये सब विष्णु तत्व कहलाते हैं। ये सभी ऐसे ही हैं जैसे कि एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती को प्रज्वलित किया जाए तो सभी मोमबत्तियों का एक सा प्रकाश है, लेकिन फिर भी एक मोमबत्ती वो पहले वाली है, ओरिजिनल। तो उसी प्रकार से सभी विष्णु तत्व जो हैं वो सभी भगवान हैं, वो सभी विष्णु तत्व हैं, सभी भगवान हैं, वो सभी पूजनीय हैं। लेकिन फिर भी उसमें जो आदि हैं वो श्री कृष्ण हैं। और गुणों की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण स्वयं समस्त 64 कलाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन विष्णु के रूप में 4 ऐसे गुण हैं जिनकी अभिव्यक्ति उस रूप में भगवान नहीं करते हैं। लीला माधुर्य, जो भगवान की जो लीलाएं हैं, कृष्ण के रूप में भगवान अनगिनत बड़ी मधुर लीलाएं करते हैं, लेकिन विष्णु जो अवतार है वो ऐश्वर्यपूर्ण अवतार है। वहाँ पर भगवान एक किंग की तरह से ऐश्वर्यवान, लेकिन जो माधुर्य संबंध उनके भक्तों के साथ में है, जो वात्सल्य और माधुर्य और साक्ष्य में भी जो अंतरंग संबंध है साक्ष्य का, वो जो 3 रस हैं वो विष्णु के रूप में भगवान प्रकट नहीं करते हैं, वो केवल कृष्ण के रूप में ही प्रकट होते हैं। इसलिए गोलोक के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर गोपियों के साथ भगवान का ये माधुर्य भाव है, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ वात्सल्य भाव है। लेकिन वैकुंठ के अंदर सभी ऐश्वर्य भगवान है। आध्यात्मिक गोलोक धाम में
भक्तों को ये पता भी नहीं है कि वो भगवान है। जो नंद बाबा यशोदा हैं वो योग माया से आच्छादित कर दिए जाते हैं, लेकिन वैकुंठ में सबको बोध है कि भगवान विष्णु भगवान है, महान स्वामी है, और वहाँ पर वो आदर सम्मान से, दूर से सम्मान से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन उस सम्मान से अधिक भगवान को प्रिय है घनिष्ठ संबंध, जो केवल संभव है वो लोग धाम में। तो इस प्रकार से और अनेक अनेक कारणों से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, तो हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण वो सभी गुणों को प्रकट करते हैं। तो शिव और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अलग अलग रूप में हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है, और वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जब जज है तो जब कोर्ट के अंदर है तो उसका एक फंक्शन है, और सभी जो उसके कोर्ट के अंदर जो सब लोग उसके सेवक हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो उसको एक चीफ जस्टिस के रूप में देखते हैं और उस प्रकार से आदर सम्मान की भावना से उससे डील करते हैं। लेकिन वही चीफ जस्टिस जब अपने घर आता है तो उसके नाना, उसके नाती पोते इत्यादि उसके साथ चीफ जस्टिस के रूप में व्यवहार नहीं करते। हाँ? उनके लिए तो वो नाना है, दादा है, उसकी पीठ पर चढ़ के खेलते हैं, उसको घोड़ा बनाते हैं। और चीफ जस्टिस को ज़्यादा प्रिय क्या है, वो कोर्ट में उसका चीफ जस्टिस होना या घर में आकर अपने पोते नातियों के साथ में खेलना, घर में आके खेलना, वो उसका ज़्यादा प्रिय है। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन विष्णु हैं जैसे कि चीफ जस्टिस, ऐश्वर्यपूर्ण स्वामी, कंट्रोलर, और कृष्ण है वो सखा, ग्वालपाल, इस तरह से। तो ये विष्णु और कृष्ण के बीच में हमने संबंध देखा, और फिर विष्णु के विस्तार के रूप में सदाशिव को देखा, शंभु। तो शंभु एक अलग तत्व है, और शंभु वैश्वानाम यथा शंभु। दूसरी एक चीज़ समझने की है कि शंभु जो है वो स्वयं भगवान के महान महान भक्त हैं, और हमेशा वो संकर्षण जो उनके आदि हैं, संकर्षण जहाँ से वो निकले हैं, हमेशा उनका जप करते हैं, उनका मनन करते हैं। आप देखिए शिव जी के हाथ में हमेशा माला होगी, किसका ध्यान कर रहे हैं शिव जी? शिव जी हमेशा सदा शिव जो हैं वो हमेशा संकर्षण के ध्यान में मग्न है। और जो दुर्गा हैं वो हमने पहले भी कई बार वर्णन किया है कि दुर्गा जी जो हैं वो सभी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं, और फिर सभी देवी देवता जो हैं वो जीव हैं, इस प्रकार। तो अभी ये स्थिति जान लेने के बाद में अभी प्रश्न ये उठता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं और हमारे परम हितैषी हैं, हमारे प्रेम पात्र हैं, और हमारा अंतिम परफेक्शन जीवन की है भगवान श्री कृष्ण के साथ में प्रेम उजागर करना, तो फिर शास्त्रों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की रिकमेंडेशन क्यों है, संस्तुति क्यों है, क्यों अलग अलग देवताओं की उपासना की रिकमेंडेशन है? तो इसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और समस्त शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो भगवान बताते हैं कि कौन लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवाग्रता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। जो लोग कामात्मानः भौतिक इच्छाओं से जो पीड़ित हैं, इस भौतिक जगत में जिनकी तीव्र और अटूट इच्छा है भोग करने की, वो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों देवताओं की उपासना करते हैं? भगवान कहते हैं एक और श्लोक में कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजन्ति इह देवताः क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। तो देवी देवताओं की उपासना करने से बहुत शीघ्र ही उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनको भौतिक लाभ मिल जाते हैं। क्षिप्रम जल्दी, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। इस प्रकार से देवताओं की उपासना करने से शीघ्र ही मनवांछित फल पूरे होते हैं। इसलिए जिन लोगों की भौतिक इच्छाओं से जो पीड़ित हैं,
वो लोग देवताओं की उपासना करते हैं। एक और श्लोक में भगवान कहते हैं कि कामैस्तैस्त हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः, जिन लोगों की बुद्धि भौतिक भोग विलास से मारी गई है, अबुद्धि मूर्ख हैं, ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। तो उनकी बुद्धि जो है वो भौतिक भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त होकर के वो मूर्ख बन गए, वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता के। तो फिर प्रश्न ये आता है कि उन लोगों को मूर्ख क्यों कहा गया है? जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं भौतिक इच्छाओं की कामना से, उनको भगवान हित ज्ञाना, जिन्होंने अपना ज्ञान खो दिया है, ऐसा क्यों कहा गया? तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधशां देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। क्योंकि देवी देवताओं से मिलने वाले जितने भी वरदान हैं, अंतवंत फलम तेषां, उन सब का अंत होता है, वो सब नश्वर हैं। जो भी देवी देवताओं से हमें फल प्राप्त हो सकता है वो सभी नाशवान होगा। कोई भी नित्य चीज हमें नहीं दे सकते, वो जीव को नित्यता प्राप्त प्रदान नहीं कर सकते। वो केवल इस भौतिक जगत की निर्मित चीज दे सकते हैं, और भौतिक जगत की हर चीज कैसी होती है? नश्वर होती है। इसलिए अंतवत्तु फलम तेषां, हर चीज जो देवताओं से मिलेगी वो नश्वर होगी। तो फिर भगवान आगे कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्यल्पमेधशां देवान देव यजो याति मद भक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की पूजा उपासना करते हैं अंततः वो कहाँ जाते हैं? उनका डेस्टिनेशन कहाँ है? उनकी गति क्या होती है? देवान देव यजो याति, देव यज, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवान, देवताओं के लोकों में जाते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्त होते हैं वो कहाँ जाते हैं? मेरे धाम आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा गोलोक धाम अलग है और देवताओं के लोग अलग हैं। देवताओं के लोग भौतिक जगत में है क्या आध्यात्मिक जगत में है? भौतिक जगत में। भौतिक जगत अमर सनातन है या नश्वर है? नश्वर। तो देवताओं के लोग नश्वर हुए या अमर हुए? नश्वर हुए। तो देवताओं के लोकों में हम जाएंगे तो वहाँ भी नश्वर है, वो भी नश्वर है, वो प्रलय के भागी है। फिर दोबारा से वही चक्र, जन्म मृत्यु चक्र। देवता लोकों में जाने से बहुत लंबी आयु मिलेगी, वो सही है। हमारी यहाँ आयु 100 साल है मैक्सिमम, तो देवलोकों में आयु कई कई हजार साल है। और वहाँ का जो स्टैंडर्ड है एंजॉयमेंट का बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा है। नंद कानन इत्यादि वहाँ पर गार्डन है और इंद्रिय भोग की समस्त फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। लेकिन वो सब क्षणिक है। जैसे हमने कल चर्चा की, शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य कर्म का फल समाप्त हुआ नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आने से पहले प्रलय का समय आ गया तो पूरा का पूरा धाम ही नष्ट हो जाएगा देवलोकों का। फिर महाविष्णु के शरीर में जाना पड़ेगा, और जब दोबारा से सृजन होगा फिर दोबारा से इसी भौतिक जगत में आना पड़ेगा, और फिर शीने पुण्य, फिर दोबारा से पृथ्वी लोक, और फिर दोबारा से कर्म करना पड़ेगा, फिर नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसे भ्रमण करते रहेंगे। हाँ, तो इसलिए ये गति होती है जो देवताओं की उपासना करते हैं। और इसलिए एक बहुप्रचलित भ्रांत धारणा है, यतो मत ततो पथ। आप किसी की पूजा कीजिए, परिणाम एक जैसा ही होगा। सभी नदियां मिलती हैं कहाँ पर? समुद्र में। इसलिए आप किसी की उपासना करो, सबको अंत में एक गति प्राप्त होगी। लेकिन भगवद गीता में स्पष्टतः इसका खंडन हुआ है। भगवान नहीं बोले कि देवताओं की पूजा करो, मेरी पूजा करो, भूत प्रेत की पूजा करो, सबकी गति एक ही होगी। हाँ, नहीं, भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम आते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोग को जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। हाँ? तो अलग अलग पूजा करने के, उपासना करने के परिणाम, गतियां अलग अलग हैं, एक सी नहीं है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि जो जिस देवी देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा बनाने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि श्रद्धा बनाने वाला कौन है? परमात्मा। हमने देखा परमात्मा ही हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें बुद्धि देते हैं ना। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। तो जब भगवान देखते हैं कि इस जीव की इच्छा है इस देवी देवता की पूजा करने की,
क्योंकि इसकी इच्छा है ये प्राप्त करने की, तो परमात्मा रूप में भगवान उसकी श्रद्धा को निष्ठ करने के लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं कि देवता के उपासक होते हैं, उनकी बहुत दृढ़ निष्ठा होती है उस देवता में। मैंने ये देवी से मांगा और देवी ने मेरी ये पूजा मेरी मांग पूरी कर दी, निश्चित रूप से देवी है, वो मेरी सुनती है, तो उनकी श्रद्धा पूरी निष्ठ हो जाती है। तो ये श्रद्धा निष्ठ करने वाले कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा के रूप में। तो हम प्रश्न करेंगे तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? यदि भगवान चाहते हैं, जानते हैं कि ये सब अल्प बुद्धि है, ये सब सही नहीं है, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर तो वही है कि भगवान जब जानते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सुखी नहीं हो सकते, तो भगवान इस भौतिक जगत से क्यों करते हैं? वो हमने कल देखा। तो भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को दबा करके हमें नहीं अपने पास रखना चाहते। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके प्रेमवश जब भगवान के धाम आना चाहेंगे तब आ जाइए। जितनी आपकी इच्छा यहाँ रहने की है रहिए। तो इसीलिए भगवान सब फैसिलिटी दे रहे हैं। आपको ये पूजा करके देखना है, ये एंजॉयमेंट करके देखना है, देखो जो भी संभव है उतना सब आयोजन करके भगवान देंगे। इसलिए भगवान वो श्रद्धा निष्ठ करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो भी देवी देवता जो भी आपको वरदान देते हैं वो वास्तव में मैं ही देता हूँ। अल्टीमेटली देने वाला तो वही है, वो तो सेकेंडरी गिवर्स हैं जो देवी देवता हैं। अल्टीमेट सैंक्शन अथॉरिटी तो वही है, उपद्रष्टा अनुमंता तो वही है परमात्मा। वो तो केवल वाया मीडियम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स एलोकेट हुए और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने आकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन एलोकेशन तो ऊपर से है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से सभी जो देवता वर देते हैं वो सब अल्टीमेटली कृष्ण के द्वारा ही दिए जाते हैं। उनकी इच्छा के बिना देव देवता कोई भी वर नहीं दे सकते। इसलिए हम देखते हैं जैसे रावण किसका भक्त था? शिव जी का। तो शिव जी का भक्त था, लेकिन रावण असुर था और सीता मैया का उसने अपहरण किया। और फिर जब उसकी मृत्यु भगवान राम के हाथ होनी निश्चित थी तो शिव जी को उसने याद किया, है ना, शिव जी की उपासना की, क्योंकि पूरा जीवन भर शिव जी की उपासना करता आया था और सभी वरदान प्राप्त किए थे। लेकिन उस समय शिव जी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। जब शिव जी के स्वामी राखे कृष्णा मारे की, मारे कृष्णा राखे की, जब भगवान कृष्ण किसी को मारने की ठान लेते हैं तो उनको इस पूरे सृष्टि में और सृष्टि से ऊपर कहीं भी कोई नहीं बचा सकता, कोई देवी देवता कोई नहीं बचा सकता। और जब भगवान किसी का रक्षण करने का ठानते हैं तो कोई उसको मार नहीं सकता। तो इसलिए रावण जैसा महान शक्तिशाली व्यक्ति शिव जी का भक्त, लेकिन शिव जी उसको नहीं बचा पाए। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु, वो किसका भक्त था? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा वो सब देवी देवता हैं, वो सब भगवान के दास हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सभी देवताओं को जो शक्तियां हैं वो भगवान से ही प्राप्त होती हैं। जैसे गणपति, तो ब्रह्म संहिता में उल्लेख है। तो गणपति की पूजा लोग किससे करते हैं? विघ्न विनाशक। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि गणपति की जो विघ्न विनाश करने की जो क्षमता है वो कहाँ से प्राप्त होती है? कि वो नृसिंहदेव जो विष्णु तत्व हैं, उनको नतमस्तक रहते हैं, उनकी सेवा में रत रहते हैं, जिसकी वजह से उनको भौतिक विघ्नों को विनाश करने की क्षमता प्राप्त होती है। लेकिन नृसिंहदेव हैं सर्व विघ्न विनाशक, स्पेशली भक्ति विघ्न विनाशक। हमारी भक्ति के मार्ग में जो विघ्न आते हैं उनके नाश करने वाले हैं नृसिंह भगवान विष्णु तत्व। तो इस प्रकार से सभी देवताओं की शक्तियां भगवान से ही आती हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि इस तरह से अंततः सभी देवता वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवता जो है वो किसके रूप हैं, किसके विस्तार हैं, किसकी शक्तियां हैं? भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए कई लोग बोलते हैं अरे भाई सभी देवता भगवान की शक्तियां हैं ना, तो उनकी पूजा करना मतलब भगवान की पूजा करना, क्या गलती है? लेकिन भगवान कहते हैं यस, इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? अविधि पूर्वक, गलत तरीके से पूजा कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जो लोग सरकार के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। कहाँ पर? जेल के अंदर। तो जेल के अंदर भी वो सरकार की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये अविधि पूर्वक कर रहे हैं, ये जबरदस्ती करनी पड़ रही है। तो उसी प्रकार से जो देवी देवताओं की
इसकी जरूरत नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं अल्टीमेटली वो मेरी पूजा कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन अविधि पूर्वक। उससे परिणाम क्या निकलेगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम निकलेगा परिणाम। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं उनकी इच्छा है, हम भगवान माम एकम शरणम व्रजा, भगवान श्री कृष्ण की केवल शरण लें भक्ति प्रेम भक्ति भाव से, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? भगवत धाम जाना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, वो धाम मेरा। तो दोनों में अंतर है, दोनों के परिणाम में अंतर है। तो इस प्रकार से देवी देवताओं की उपासना के विषय में हमने कुछ देखा। अभी एक और महत्वपूर्ण विषय कि ठीक है भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं और हमें उनके भक्ति करनी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि परम लक्ष्य है, परम सिद्धि है जीवन की निराकार ब्रह्म में लीन होना। तो भगवान श्री कृष्ण इसके विषय बताते हैं भगवत गीता के अंदर। अर्जुन पूछते हैं भगवान से 12वें अध्याय में कि एवं सतत युक्तम ये भक्ता स्वाम परिपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम केशाम के योग उत्तमः। कुछ लोग आपके भगवान श्री कृष्ण जो आपकी पर्सनैलिटी है, भगवान आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, और कुछ लोग जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है उसमें लीन होने के लिए प्रयास करते हैं। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान उसके उत्तर में बताते हैं मयि आवेश्य मनो ये माम, मयि आवेश्य मनो ये माम, जो मेरे में अपने मन और चित्त को लगा करके मेरी भक्ति भावना से मेरी सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ है। उसके विपरीत जो लोग निराकार निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त होते हैं, क्लेश अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उनका रास्ता हमेशा से कठिन होता है, क्लेशों से युक्त होता है, क्योंकि देह बदफिर वास्तव में आत्मा का जो स्वाभाविक लक्षण है वो है, उसका भी स्वरूप है, और भगवान के दिव्य स्वरूप की सेवा करना उसका स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन जो अज्ञानतावश केवल निराकार ब्रह्म में लीन होने को अपना परम लक्ष्य मानता है, वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो जीव की संवैधानिक स्थिति नहीं है, वो टेम्परेरी पोजीशन है। वो इसी प्रकार से है कि जिस व्यक्ति को भगवान के दिव्य गुणों का बोध नहीं है कि हम भगवान के साथ अपने शाश्वत स्वरूप में रह सकते हैं, जहाँ पर जन्म मृत्यु चक्र नहीं है, जिनको ये बोध नहीं है, उनके लिए केवल इस भौतिक जगत से मुक्त होना ही सर्वोपरि है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, 4 गोल्स हैं अलग अलग लेवल के लोगों के लिए। इसमें से धर्म अर्थ काम, यानी धर्म करेंगे, अर्थ संपत्ति करें, अर्थ का उपार्जन करेंगे, और फिर काम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ये वो लोग हैं जो देवताओं की उपासना करते हैं, हमने पढ़ा पहले। धर्म अर्थ काम, ये 3 के पीछे भागने वाले कौन लोग हैं? वो सब देवी देवता की उपासना करने वाले। जो लोग इस प्रकार से थक गए हैं भोग करते करते, लेकिन साथ साथ उनको पता नहीं है भगवान कृष्ण का, उनके दिव्य स्वरूप का, उनकी दिव्य भक्ति का, तो वो लोग फिर क्या चाहते हैं? मोक्ष। भोग करने से कुछ नहीं मिला इस भौतिक जगत में, तो अभी ठीक है, मैं खुद भगवान बन जाता हूँ। कैसे भगवान बन जाता हूँ? मतलब वो ब्रह्म ज्योति जो सर्वोपरि है उसमें मैं लीन जाता हूँ, मैं एक अपने को एक कर देता हूँ उस ब्रह्म ज्योति। तो ये माया की अंतिम चाल है जीव के लिए, कि पहले भोग करने के लिए प्रयास किया, हाँ यहाँ भोग नहीं मिला, ठीक है। जैसे वो लोमड़ी बेर खाने के लिए ग्रेप्स खाने के लिए कूद रही थी, लेकिन जब हाथ में नहीं लगा तो ये सब खट्टे हैं। तो उसी प्रकार से भोग कर करके परेशान हो गए, ठीक है, ये सब भोग छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, अभी हम ब्रह्म में लीन हो गए। जैसे कि कोई सड़क पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर किसी का आप देखते हैं पर्स गिरा हुआ है, पैसे हैं उसमें, तो एक व्यक्ति जाएगा, पर्स देखेगा, हाँ पर्स ऐसा ले लेगा, खुद भोग कर लेगा। दूसरा व्यक्ति है, वो देखेगा पर्स पड़ा हुआ है, वो ज्ञानी, पहले वाला जो है वो ये भोगी है, जो भी संसार में खुद भोग करो। दूसरा व्यक्ति है वो त्यागी है, पर्स मेरा नहीं है, चलता रहेगा ऐसे, कोई मतलब नहीं, पर्स ऐसे पड़ा है चला जाए, विरक्त है। तीसरा व्यक्ति है
भक्त जो देखेगा पर्स किसी का गिरा हुआ है, उठाएगा और ढूंढेगा किसका है, और जिसका है उसको जाके देगा, तो ये भक्त है। तो जो इस भौतिक जगत, जो भगवान की संपत्ति है, उसको चोरी करके भोग करने की कोशिश करते हैं, वो कौन है? वो पहली कैटेगरी वाले हैं, भोगी, कर्मी, कर्म कांड करने वाले। दूसरे जो उससे तक आ गए हैं, ठीक है हम त्याग कर दिए सबका, वो कौन से हैं? दूसरी कैटेगरी वाले, सब त्याग कर दिए, ब्रह्मलीन हो गए। आपकी प्रॉपर्टी थी नहीं तो आपने त्याग किस चीज़ का किया? हम लोग, कोई व्यक्ति बैंक में जाए चोरी डकैती करने के लिए, बार बार प्रयास किया, विफल हो गया, फिर लास्ट में फिर बैंक के अंदर गया और सबको अनाउंसमेंट करता है, बैंक की जितनी भी संपत्ति है सबका मैंने त्याग कर दिया। तो उसे मूर्ख कहेंगे ना, बैंक की संपत्ति उसकी कभी थी नहीं तो त्याग किसका किया तुमने? तो ये ज्ञानी ऐसे हैं, हमने सब त्याग कर दिया। अरे आपका था ही नहीं, आपने त्याग किसका किया? सब भगवान की संपत्ति है। तो भक्त जो है वो जानता है कि ना तो मैं भोगता हूँ ना त्यागी हूँ, मैं क्या हूँ? भगवान का दास हूँ, और ये संपत्ति भगवान की है, तो इसे इस संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये भक्त की स्थिति है। तो इसलिए ये जो निराकारवाद है ये पूर्णता नहीं है, और ये भगवान के स्वरूप से ईर्ष्या के परिणाम होता है कि भौतिक जगत से परेशान है, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति सेवा की भी ईर्ष्या है, भगवान को शरणागत नहीं होना चाहते, इसलिए अभी भी वो अहंकार है। ठीक है, भोग नहीं कर पाए तो अभी हम खुद उसमें लीन हो जाएंगे। तो ये भी एक भगवान श्री कृष्ण की से ईर्ष्या है। इसलिए भागवत में बताया गया है कि ये लोग अनगिनत समय तक ब्रह्म में रह करके अंततः दोबारा इस भौतिक जगत में उनका पतन होता है, क्योंकि वो हमेशा की स्थिति नहीं है। एक पक्षी है, पिंजरे में बंद है, पिंजरे से बाहर आने के लिए तड़प रहा है, अगर हम उसका पिंजरा खोल दें तो बहुत सुख अनुभव करेगा, अभी मैं फ्री हो गया, सक्षम हो गया, मैं घूम सकता हूँ, घूमेगा। लेकिन अंततः उसे बैठने की एक जगह चाहिए ना, केवल वो आकाश में घूमता नहीं रह सकता। तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना ऐसे ही है कि पहले हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में, अभी योग साधना करके, ज्ञान प्राप्त करके, पतंजलि योग करके अभी हम इस भौतिक आवरण से मुक्त हो गए तो फ्री हो गए। जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, भौतिक ये स्थूल शरीर नहीं है, हाँ, तो मुक्त हो गए। लेकिन विमुक्ति नहीं है, पूर्ण मुक्ति नहीं है, क्योंकि बैठने का स्थान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान की सेवा करना, उसमें अभी स्थित नहीं हुए, इसलिए अनगिनत समय तक उस स्थिति में रहने के बाद थक करके इस भौतिक जगत में आना पड़े। तो इस प्रकार से ये निराकारवादियों की स्थिति है। एक विषय जो आज मैं पूरा करना चाहता था वो रह गया, तो कल अंतिम कक्षा में उसे पूरा करके, और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो अंतिम है। तो आखिर फिर ये सब समझने के बाद अभी भगवान का संदेश हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है, कैसे हमें भगवत धाम जाना है, कैसे हमें भगवत भक्ति करनी है, कैसे भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, उसका मार्ग क्या बताया भगवान ने भगवद गीता में। और उसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग कि देवी देवताओं अलग अलग जो धार्मिक श्रद्धाएं हैं वो क्यों हैं, उसका आधार क्या है, ये विषय हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता